नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है, जहां से भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस टॉपिक से प्रश्न जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला यहाँ दिया गया कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो पहला प्रश्न जो है आपका बन जाएगा कि पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो 1951 जो है में हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि भूमि सुधार कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा आपका, प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद तीसरा जो है प्रश्न बन जाएगा कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो भूमि सुधार से संबंधित है। और अगला प्रश्न जो है बन जाएगा कि भूमि सुधार को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो यहाँ जो है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी को जो है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में है कि भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं सूची में स्थान दिया गया। तो आपको पता होगा कि जो मेन संविधान जो है हमारा बना था, तो उसमें कुल 8 ही अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में जो है संशोधन के द्वारा कुल अब 12 अनुसूचियाँ कर दिया गया और 22 भाग हो गए हैं। शुरू में आपका 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। उसके बाद है आपका 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इसमें है कि राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, जैसे कि भाग क, भाग ख और भाग घ, इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई थी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। उसके बाद 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की बात जो है कही गई थी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। अगला है आपका 9वां संशोधन अधिनियम 1960। तो इसके द्वारा संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत पाक समझौते 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरूवाड़ी संघ, जो कि पश्चिम बंगाल स्थित, दे दिया गया था। अगला संशोधन है 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसमें जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। अगला जो है वो आपका कि 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। और 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। अगला है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 545 कर दिया गया। तो एक बार आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे जो है चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसे आप जो है डेली बेसिस पे आप देखते रहिएगा। अगला आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन ये है और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के माध्यम से जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। यहाँ से जो है हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। प्रस्तावना में ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। उसके बाद अगला है नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नया भाग 4 का जो है इसमें जोड़ा गया। और अगला है कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति की बाध्यता और प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था, भाग 14 का जोड़ा गया।
फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। फिर न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। और लोकसभा एवं विधानसभा की कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये आपका 44वें में, जिसमें ख़त्म कर दिया गया था ये। फिर आपका निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि एक कुछ मूल अधिकारों पर ये प्रभावी होंगी। फिर है 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये 3 जो है नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। फिर जो है भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। उसके बाद अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी। फिर केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। और अगला है आपका 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो यह 42वां संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में जनता सरकार द्वारा प्रभावी किया गया। तो सबसे पहला है इसमें कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, यानी कि पिछले जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था लोकसभा एवं विधानसभा का जो है कार्यकाल, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे रद्द करके पूर्ववत किया गया, यानी कि 5 वर्ष ही कर दिया गया। फिर है संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट को समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। और अगला है कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगी, यानी कि कैबिनेट की सलाह पर जो है राष्ट्रपति एक बार जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद में, लेकिन एक बार यदि वह वापस कर दिया, फिर यदि उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है, फिर उसी तरह वो जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति जो है वह बाध्य होगा उसको पास करने के लिए। अगला है आपका राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। उसके बाद है राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। ये कई बार जो है पूछा गया है कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह समाप्त किया गया था और इसे अनुच्छेद 300A में जो है रखा गया है एक विधिक अधिकार के तहत। फिर आपका अगला अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न हमेशा बनता है यहाँ से कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। फिर आपका उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। और अगला है आपका 52वां संशोधन अधिनियम 1985। इसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में भी जाना जाता है और इसके तहत जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो प्रश्न जो है बन जाएगा आपका कि 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। फिर है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। ये भी महत्वपूर्ण है आपका। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 69वां संशोधन अधिनियम 1991, इसमें केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR
वो दिल्ली बनाया गया और इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई। अगला है 70वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों एवं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी को भी शामिल किया गया। और अगला है 71वां संशोधन अधिनियम 1992। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूची में जो है भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई। और अगला है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें महत्वपूर्ण है, हमेशा यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई और इस उद्देश्य के लिए कि संविधान में यह नया भाग 9 जोड़ा गया और जिसे पंचायत नाम दिया गया। तो पूछा जाता है कि पंचायत जो है कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है। और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की जो है 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो पंचायत की जो यदि पूछा जाए कार्यात्मक मदें कितनी हैं, तो 29 हैं। फिर अगला है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई और इस उद्देश्य के लिए कि संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया जिसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया। तो यदि पूछा जाए कि भाग 9A में क्या है, तो नगर पालिकाएँ हैं। और नई जो है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को जो है 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो अभी जो है हम लोगों ने देखा कि पंचायत में कितनी जो है कार्यात्मक मदें थी, 29, लेकिन जो है नगर पालिकाओं में ये 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। अगला है 76वां संशोधन अधिनियम 1994। तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को, जो कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है, को 9वीं अनुसूची में जो है न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के लिए जोड़ा गया। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला संशोधन है 81वां संशोधन अधिनियम सन 2000। राज्य को शक्ति प्रदान की गई कि किसी वर्ष में भरी न जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को अन्य अनुवर्ती वर्ष या फिर जो है वर्षों के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी माना जाए। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की कुल रिक्तियों में न मिलाया जाए जिस वर्ष वे भरी जाएं और उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस संशोधन ने जो है बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक की आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया। अगला संशोधन है 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002। इसमें जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत। और संशोधन द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो पहले कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया और यह अनुच्छेद 21A में जो है रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। मंत्रिपरिषद के आकार को जो है परिमित करना, लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या की अधिकतम जो है मंत्रिपरिषद कितने हो सकते हैं, तो 15%। ये एक बार जो है आपका पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में जो है 4 नई भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषाओं को जो है शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। कौन से संविधान संशोधन में, तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 में। अगला है 93वां संविधान संशोधन 2005। इसमें सामाजिक और मौखिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में जो है प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। अगला है 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी कि यह संशोधन सहकारी समितियों की संवैधानिक स्तर वह प्रदान करता है। अगला है 98वां संविधान संशोधन
2013। इसमें कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र का विकास किया गया। और अगला है 99वां संविधान संशोधन 2014। यह अधिनियम जो है प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC की संरचना एवं कामकाज हेतु संविधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन से यह संबंधित है। और यह एकमात्र संविधान संशोधन है 99वां जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 124(2), 127(1), 128, 217(1) व 2 और 224 का में संशोधन किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा 3 नए अनुच्छेद 124 क, 124 ख और 124 ग जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 231(2) का को जो है विलोपित किया गया है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2014 में। अगला है आपका 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें जो भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से यह संबंधित है। और अगला है 101वां संविधान संशोधन, यह GST से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन सन 2018, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया, जो कि 1993 में संसद को एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। और पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रीय को जो है अधिकार दिया 102वां संविधान संशोधन 2018 में। अगला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना और राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में जो है प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों तक की आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह सहायता प्राप्त हों या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त ना हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा करता है कि 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियों या पदों के आरक्षण और का प्रावधान करने की अनुमति दी। 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। तो EWS यदि पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो आपको जो है बताना है 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में जो है EWS को जोड़ा गया है। अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 25 जनवरी 2020 को पारित हुआ और लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों यानी कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये था जो है आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से जो है हमेशा प्रश्न जो है बनते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।